Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. My chapter is going simple circuit. Now I am telling to you combination of the cells यानी कि सेलों का संयोजन। तो सेलों के संयोजन में जो पॉइंट्स यूज होते हैं उनके बारे में मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। ई से डिनोट करते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल कहते किसे हैं? तो सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा यह है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने के लिए या प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई कहते हैं। सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को घुमाने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध है क्या? जब सेल धारा देती है तो उसके विलयन में जो धारा प्रवाहित होती है तो वो धारा प्रवाहित होते समय वो आयन्स यानी कि सेल के अणुओं से टकराती है। टकराने से यानी कि अवरोध उत्पन्न होता है। जो अवरोध उत्पन्न होता है उस अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब सेल का सिंबल क्या है? सबसे पहले सेल का सिंबल, सेल को हम जो दर्शाते हैं, सेल को दर्शाने का दो समांतर लाइन होती है, एक छोटी एक बड़ी। एक दो समांतर लाइन होती है, एक दो समांतर लाइन होगी, एक ये छोटी होगी ये बड़ी होगी। बड़ी लाइन को हम सेल के धन से और छोटी लाइन को सेल के ऋण से प्रदर्शित करते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इस पूरे को हम एक सेल कहते हैं, यानी कि पूरा ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल मान लिया ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो बच्चों सेल समझ में आ गई होगी। सेल को हम किस तरीके से दर्शाएंगे? दो समांतर लाइन होंगी, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। जो बड़ी लाइन है वो सेल के धन टर्मिनल को प्रदर्शित करती है, जो छोटी लाइन है वो सेल के ऋण टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो बच्चों अब ये पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन हम जो है तीन प्रकार से करते हैं। तीन प्रकार से। पहला पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि सेलों का श्रेणी संयोजन। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा समांतर संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तीसरा मिश्रित संयोजन, यानी कि ये तीन पॉइंट्स हो गए। बच्चों आज मैं आपको केवल सेलों का श्रेणी संयोजन बताने जा रहा हूँ। तो सेलों के श्रेणी संयोजन को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हमें सेलों के जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सेलों के जोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि अकेली सेल हमें कम धारा देती है और कहीं कहीं हमें अधिक धारा की आवश्यकता होती है। तो अधिक धारा की आवश्यकता के लिए हम कई सेलों को जोड़ करके अधिक धारा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सेलों के संयोजन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। सेलों के इस संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ सेलों का श्रेणी संयोजन। इस संयोजन में एक पहली सेल का, ये पहली सेल होगी, इसका ऋण सिरा दूसरी सेल के धन सिरे से, दूसरी सेल का ऋण सिरा तीसरी सेल के, दूसरी सेल का ऋण सिरा तीसरी सेल के धन सिरे से जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम सेल का ऋण सिरा जो है
किसी बाह्य प्रतिरोध यानी कि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से कुंजी लगाते हुए पहली सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं। मान लिया ये पहली सेल का धन सिरे को हमेशा ध्यान रखें, बैटरी की बड़ी लंबी लाइन को प्लस और इसे माइनस, ये R1, ये प्लस ये माइनस, ये R2, ये प्लस ये माइनस, ये R3, ये प्लस ये माइनस, ये Rn। इसका विद्युत वाहक बल E1 पहली वाली का, इसका E2, इसका E3, इसका En। बच्चों ये ध्यान रखना हमेशा सेल के धन सिरे से धारा निकलती है, तो धारा ये इधर को निकली, ये होगी धारा I, इधर से चल के ये कुंजी के और ये धारा इधर को चली गई, ये I। तो बच्चों अब परिभाषा सुन लो सेलों के श्रेणी संयोजन की। इस संयोजन में चित्र को देखते रहेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते रहेंगे। इस संयोजन में पहली सेल के ऋण सिरे को दूसरी सेल के धन सिरे से, दूसरी सेल के ऋण सिरे को तीसरी सेल के धन सिरे से जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम सेल, अंतिम लास्ट ये है कि ऋण सिरे को बाह्य प्रतिरोध R से कुंजी K की सहायता से तथा पहली सेल के धन सिरे को कुंजी K से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम सेलों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। अब ये अलग अलग सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल अलग अलग हैं, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हैं। तो अब जरा ध्यान देख लेंगे। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले कुल परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि इसे मैंने ई डैश से डिनोट किया है। ई डैश बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En। अब है परिपथ सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी कि R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। बच्चों ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए श्रेणी क्रम का सूत्र प्रतिरोधों का R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, उसकी मदद से ऐसे ही श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो कुल विद्युत वाहक बल ये होगा। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मतलब सेल सहित, क्योंकि परिपथ में सेल भी हैं, बाह्य प्रतिरोध भी है, तो कुल प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध R प्लस R डैश। क्यों? क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। भाई ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए कुल प्रतिरोध हो गया। अतः अर्थात संयोजन से प्रवाहित धारा, संयोजन से प्रवाहित धारा
यानी कि कैपिटल आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कुल विद्युत वाहक बल, देखो ये यानी कि ई डैश बटे कुल प्रतिरोध आर प्लस आर डैश, ठीक है। या आई बराबर ई डैश क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN बटे कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। तो ये समीकरण नंबर, ये मान के चलो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। तो ये हमने ये निकाल लिया। अब यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा सेलों की संख्या n है, सेलों की संख्या n है, तब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN बराबर NE तथा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN बराबर NR। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, आई बराबर, यहाँ कर देता हूँ, आई बराबर इसकी जगह एनी बटे ये आर है प्लस एन आर, ये समीकरण हो गए 2। अब बच्चों हमें देखना है, कंडीशन है कि धारा कब कितनी मिलेगी। अब यदि कंडीशन शर्त लगा रहा हूँ मैं, यदि कैपिटल आर वेरी ग्रेटर देन एन आर, यानी कि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से अधिक है, यदि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से अधिक है, यदि ये है, तब एन आर को छोड़ने पर आई बराबर एन ई बटे आर, अर्थात वैद्युत धारा का मान
एक सेल के एक सेल से प्राप्त धारा का n गुना होगा। अतः अधिक धारा प्राप्त होगी। अतः अधिक धारा प्राप्त होगी। इस प्रकार सेलों को जोड़ने से लाभ है। इस प्रकार की सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ है। अब दूसरा पॉइंट, यदि कैपिटल आर वेरी लेस देन एन आर इतना है, तब कैपिटल आर को छोड़ने पर आई बराबर एन ई बटे एन आर बराबर ई बटे आर। बराबर ई बटे आर, अर्थात वैद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः सेलों को जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। अतः सेलों को जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। बच्चों, ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। अर्थात यदि क्या हो, यदि बाह्य प्रतिरोध कम हो और आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो तो कोई जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जितना एक सेल धारा देगी उतनी सारी सेल दे रही है, तो कोई फायदा नहीं है। बच्चों, आज का शिक्षण समाप्त होता है। इससे अगला पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद। बच्चों, नोट्स साथ के साथ बनाते चलें, नहीं फिर बाद में आपको नोट्स बनाने में समस्या आएगी, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बना रहा है। मैं तो जो मेरी समझ में आ रहा है उसको लिख रहा हूँ। कभी आपके मेरे से बाद में कहना कि सर नोट्स दो, मेरे पास नोट्स नहीं है। मैं तो नोट्स ही बनवा रहा हूँ। जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वही आपको लिखना है, इससे फालतू कुछ नहीं लिखना। इसलिए आप नोट्स साथ के साथ इसे उतारते चलें, बनाते चलें। धन्यवाद।